जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय जीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई हमने परसेंटेज को बिल्कुल समाप्त कर दिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं रेशो। ठीक है, जो सेकंड नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरा अर्थमेटिक का परसेंटेज, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है सबसे चैप्टर है वो है रेशो। ठीक है, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो पूरे अर्थमेटिक का क्या है, बेस है। जिसने ये दोनों चैप्टर अच्छे से कर लिए तो समझ लेना भाई उसे किसी भी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो हमने परसेंटेज कल बिल्कुल तरीके से समाप्त कर लिया है। जिस भाई ने परसेंटेज नहीं देखी जाके पहले वो परसेंटेज की तीनों क्लास देख ले, मैंने उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। और आज रेशो की रेशो की हम पहली क्लास करने वाले हैं। क्योंकि देखिए ये समझना, ये दोनों चैप्टर समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जिसने रेशो नहीं किया, जिसने परसेंटेज नहीं करी, फिर वो फॉर्मूले याद करने होंगे, जिसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए आज जो हम रेशो करने वाले हैं उसको आप अच्छे से करें। और जिसने पिछली प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो पहले उन प्रैक्टिस सेटों को देख ले, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताई है और उन कॉन्सेप्ट के बेस पर सवाल मैंने आपको उन्हें कराए है। ठीक है, तो भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेशो। ठीक है, देखिए रेशो होता है एक तो रेशो, और दूसरा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में अनुपात। अनुपात व समानुपात। ठीक है भाई। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं केवल रेशो। अनुपात पढ़ेंगे, पहले अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बाद में समानुपात। ठीक है, चलो पहले अनुपात के बारे में पढ़ते हैं भाई, रेशो के बारे में केवल। तो रेशो का जो चिन्ह होता है इसको हम इससे डिनोट करता है, ये वाला आपने पहले भी देखा होगा। ये वाला जो चिन्ह होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, मतलब इसको रेशो को हम किससे डिनोट करते हैं, इस वाले चिन्ह से। ये वाला साइन होता है रेशो का। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई रेशो जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। रेशो किसी भी नंबर का निम्नतम क्या होता है, फैक्टर होता है, निम्नतम फैक्टर होता है। जैसे बताइए, मैं 400 और 350 को क्या लिख सकता हूँ, 400 और 350 को मैं क्या लिख सकता हूँ। तो आप क्या कहोगे भैया, इनका जो निम्नतम फैक्टर है, ऐसी इनको काट लीजिए, जीरो से जीरो कट गई, और 5 से 40 और 5 से 35। ये क्या होता है, रेशो। ये क्या होता है भाई, रेशो। ये रेशो होता है, और रेशो जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। अब इस रेशो को मैं क्या बना सकता हूँ, इस रेशो में क्या क्या बना सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 16 रेशो, इतना भी लिख सकता हूँ, इतना भी लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, इतना भी लिख सकता हूँ। ये सब क्या होता है, इनको मैं लिख सकता हूँ। इसलिए रेशो जो होता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। चलो भाई, अच्छा एक दूसरी बात और, कि रेशो को किसी भी नंबर से गुना करे या डिवाइड करे, रेशो पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने लिखूं 4:7। ठीक है भाई, 4:7 लिख दिया। कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर समझना है। पहले कॉन्सेप्ट में आपको 10 मिनट आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इसका बेसिक। इसके बाद हम सवाल करेंगे। जैसे 4:7, अगर मैंने इसकी गुणा कर दी 4 से, अगर मैंने इसकी गुणा कर दी 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, 16:28। तो भाई ये अब भी 4:7 ही है। बेशक मैंने इसकी गुना 4 से कर दिया, अभी भी ये 4:7 ही है, 4:7 ही है। क्योंकि अभी ये किससे डिवाइड चला जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो फिर से 4:7 आ जाएगा। किसी भी रेशो को किसी भी संख्या से गुना करने पर या डिवाइड करने पर रेशो पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये समझना है आपको। दूसरी चीज क्या होती है, जब कभी भी रेशो को जब कभी भी रेशो हम हटाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4:7 हमने लिया है, एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं। तो जब हम कभी भी रेशो को हटाते हैं तो इसके साथ एक कांस्टेंट की गुना कर देते हैं। ठीक है भाई, जब भी हम रेशो को हटाते हैं तो इसके साथ एक किसकी गुना कर देते हैं, कांस्टेंट की।
तो जैसे 4 इनको हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x, और ये कितना हो जाएगा 7x। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा 4x, ये कितना हो जाएगा 7x। अब ये क्या है, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू है, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू है, x की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टी मल्टीप्लायर, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। ये 7 का मल्टीप्लायर है। x की जगह कुछ भी हो सकता है, x की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 2 3 डैश 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 अनंत तक। ठीक है भाई, x की जगह कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब भी हम कभी किसी रेशो को हटाते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट की गुना हो जाती है, उसके साथ एक वेरिएबल की गुना हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, रेशो का मल्टीप्लायर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो, जैसे हम कभी भी किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए 4 ही दिया है, और अगर मैं आपसे बोलने लग जाऊं कि इसमें इसमें 200 जोड़ दो, 200 जोड़ दो, अगर मैं इसमें 200 200 जोड़ दूं, इस वाले में भी 200 जोड़ दूं, इस वाले में 200 जोड़ दूं, तो हम भाई डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, क्योंकि 200 क्या है, 200 तो है एक एग्जैक्ट वैल्यू है, और ये क्या है, रेशो। ये मत कर देना कि 200 और 4 204, और 200 और 7 207, ये भाई ये हो जाएगा बिल्कुल गलत। इसलिए मैंने आपको बताया है कि रेशो को जब भी हम हटाते हैं एक मल्टीप्लायर से, यानी कि एक नियतांक एक वेरिएबल से, क्या हो जाती है, उसकी गुना। तो भाई जैसे ही हम इसको रेशो को हटाएंगे, रेशो में 200 जोड़ेंगे, तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, 4x अपोन में कितना 7x, अपोन में कितना हो जाएगा 7x। अब चाहे 200 जोड़ लो, 200 जोड़ लीजिए, ये दो जोड़ रहे मैंने 200, और यहाँ पे मैंने क्या करते हैं 200। इस तरीके से हम जोड़ते हैं। अगर मैं कहूं किसी रेशो में जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, तो पहले क्या करेंगे, उसको उसकी वेरिएबल से गुना करेंगे, और वेरिएबल से गुना करने के बाद ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर मैं गुना करने को बोलूं कि गुना कीजिए, गुना करने के लिए भी ऐसे होता है। यदि मैं इन दोनों की गुना कर दूं आपस में, तो भाई कितना हो जाएगा, ये मत कर देना 7 चौक 28, ये 28 तो होगा, लेकिन ये 28 यूनिट होगा, यूनिट 28 यूनिट, ये भी 28 एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या होगा 28 यूनिट। तो जैसे इसके साथ 4x, इसको हटाएगा रेशो को, 4x गुना में 7x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 एक्स स्क्वायर। तो भाई कितना आ जाता है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ जाता है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज, क्योंकि जब भी मैं कभी रेशो की गुना करूंगा तो उसके साथ वेरिएबल का क्या आता है, वर्ग। वेरिएबल का क्या आता है, वर्ग, क्योंकि वेरिएबल जो होता है, जो नियतांक कांस्टेंट होता है, उसकी भी आपस में क्या हो जाती है, गुना, गुना हो जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। चलो, अच्छा एक चीज और, अगर दो रेशो दिए हो हमें, दो रेशो को हम मर्ज कैसे करते हैं, जैसे सॉरी भाई, सॉरी भाई, सर्दी उर्दी हो रही है, सर्दी चल रही है भाई, थोड़ा सा जुकाम उखाम भी चल रहा है। एक सेकेंड, सर्दी चल रही है भाई, इसलिए थोड़ा सा जुकाम वगैरह चल रहा है। ठीक है, तो किसी भी दो रेशो को हम मर्ज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ए रेशो बी दिया है हमें 4:5, ठीक है, और बी रेशो सी दिया है, बी रेशो सी दिया है, बी रेशो सी दिया है कितना, 4:7, 4:7। तो भाई इन दोनों को हम मर्ज कैसे करेंगे, इन दोनों को हम मर्ज कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो देखो, इसके करने के 2 3 तरीके हैं। मैं आपको तीनों ही दोनों तीनों ही बताऊंगा। पहला तरीका क्या है, भाई ये देख लीजिए, इनमें कॉमन क्या चीज है, कॉमन, कॉमन क्या चीज है, या पहले मैं आपको बेसिक बता दूं इसका कैसे करेंगे हम इसको। ए बी और सी ऐसे लिख लेंगे तीनों को, उनके नीचे उनके रेशो लिख लेंगे, 4:5, और ये कितना हो जाएगा दूसरा, 4:7, 4:7, ये इतना हो जाएगा। अब आप एक चीज देखिए कि भाई इसके सामने खाली जगह बच रही है, इसके सामने खाली जगह बच रही है, और इसके सामने खाली जगह बच रही है। तो इस खाली जगह को भरने के लिए इसके पास वाली संख्या को, इसको हम क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। इसके पास वाली संख्या क्या है, इसके पास वाली संख्या कितना है, 4, तो आप लिख देंगे 4, यहाँ पे लाइन खींच देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे जब हम लाइन खींच देगा, अब इनके आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 7 बजे 35,
तो ये कितना हो जाएगा भाई, 16:20:35, यानी कि ए का मान 16 है, बी का मान 20 है, सी का मान 35 है। दूसरा तरीका क्या है इसका, जैसे ए बी सी हमें ज्ञात करना है, तो भाई 4:5, 4:5 और फिर कितना है 4:7, 4:7। ठीक है भाई, क्या करेंगे हम, इसकी ऐसे गुना कर देंगे, इसकी गुना कर देंगे इसमें, इसकी गुना कर देंगे इसमें, और इसकी गुना कर देंगे इसमें। इसको बोलते हैं जेड, उल्टा जेड। जेड देखो, जेड बन रहा है ना, जेड एक तरीके से जेड बन रहा है भाई, ऐसे तो बन दिया करती, जेड बन रहा है जेड की तरह। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, 4×4 = 16, 5×4 = 20 और 7×5 = 35। यहाँ से देखो डायरेक्ट आ गया, यहाँ से देखो डायरेक्ट आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम किसी रेशो को जोड़ रहे हो। और एक जो सबसे बेस्ट मेथड है वो क्या होता है, सबसे जो बेस्ट मेथड है वो क्या होता है, देखो भाई हमें कितना दिया है, A/B, A/B कितना दिया है हमें, 4:5। अच्छा, B/C कितना दिया है हमें, B/C कितना दिया है, 4:7, 4:7 दिया है, 4:5 दिया है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या चीज कॉमन है, दोनों में क्या चीज कॉमन है, उसको उसको बराबर बना लो। यहाँ पे देखो बी की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट, यहाँ पे कितनी, बी की वैल्यू 4 यूनिट, ये तो गलत चीज है भाई। बी की वैल्यू यहाँ पे 5 यूनिट है, यहाँ पे बी की वैल्यू 4 यूनिट है, तो भाई दोनों को बराबर बना लीजिए, यहाँ भी सेम बना लीजिए, या तो यहाँ भी सेम बना लीजिए, यहाँ भी सेम बना लीजिए। और 5 और 4 को सेम बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इनके एल्सियम, इनका एल्सियम लेना पड़ेगा। इनका एल्सियम कितना होता है भाई, 5 और 4 का एल्सियम कितना होता है, 20। ठीक है, 5 और 4 का एल्सियम कितना होता है, 20। तो ऊपर 5 को 20 बनाने के लिए किससे गुना करूं, 4 से गुना कर दो, ऊपर नीचे। मैंने आपको बताया था कि रेशो में किसी भी संख्या से गुना कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर नीचे 4 को 20 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 5 से। तो ऊपर नीचे यहाँ से 5 से गुना कर लीजिए, तो देखो कितना होगा, 4×4 = 16, और ये कितना होगा, 5×20, 520। ये अभी भी 4:5 ही है भाई, ये अभी भी 4:5 ही है, बेशक मैंने इसकी गुना 4 में कर दियो, अभी भी ये 4:5 ही है। ठीक है, अच्छा यहाँ से कितना आ जाएगा, 5×20, 20 और 7×5 = 35, 7×5 = 35। देखो ए तो आ गया 16, बी आ गया 20 और सी आ गया 35। देखो यहाँ पे बी दोनों में बराबर हो गया ना, बी बराबर हो गया, दोनों में बी बराबर हो गया। इस तरीके से हमें किसी भी रेशो को हम कैसे करते हैं, मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, ये और एक कॉन्सेप्ट और है, ये तो अगर गुना, किसी भी रेशो के हम मर्ज कैसे करते हैं। भाई अगर कोई रेशो ऐसे दिया हो, 2a = 3a, 3b = 5c, इसको कैसे सोल्व करेंगे, और भाई इसे कैसे सोल्व करेंगे, a/5 और b/7 और c/11, इसको कैसे करेंगे। तो भाई देखो, अगर गुना में संख्या दिया है, अगर गुना में संख्या दिया है, ए की गुना में क्या है 2, बी की गुना में क्या है 3 और सी की गुना में क्या है 5, और सारे क्या है बराबर है, अगर ऐसी कोई संख्या दी हो, तो उसको हम कैसे कर लेते हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, अगर मुझे ए का रेशो, A/B/C निकालना हो, B/C निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ए रेशो निकालना है, तो भाई पहले ए को ढक लेंगे, और जो बचा शेष है उन दोनों गुना कर देंगे, 5 या 15। ठीक है भाई, तो हम कैसे करेंगे, अगर मुझे ए को ज्ञात करना है, अगर मुझे ए ज्ञात करना है तो ए को ढक लेंगे। ठीक है, ए को ढक लेंगे, और ए को ढकने के बाद जो 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 दो संख्या बचे हैं उनकी क्या कर देंगे, आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, अब मुझे बी ज्ञात करना है, बी ज्ञात करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, बी को ढक लूंगा, फिर इन दोनों को गुना कर दूंगा, तो बी को ढको, 5 दूनी 10। अच्छा, मुझे सी ज्ञात करना है, जब मैं सी को ज्ञात करूंगा तो मैं सी को ढक लूंगा, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ये होता है इसका तरीका। अच्छा, दूसरा तरीका भी होता है इसका, दूसरा तरीका क्या होता है भाई, इनका जो तीनों का एलसीएम है ना, इनके तीनों के एलसीएम को मान लो बराबर। पहला तरीका तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा देखो, ये आ गया A/B/C। दूसरा तरीका इसका ये है कि इन तीनों का क्या मान लो, एलसीएम मान लो। इन तीनों का 5, 15, ओ 5 और 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है भाई, 30 होता है, 30, 30 इनका एलसीएम मान लो। यहाँ पे एलसीएम ले लिया, अब बस कुछ नहीं करना आपको। अगर ए का रेशो निकालना है, तो क्या करोगे आप, जो ए के जो गुना में ए का जो गुणज है, उसकी उसकी डिवाइड कर दो इससे, यानी कि क्योंकि देखो ये सारे बराबर ही है ना, जब सारे बराबर है तो 2a बराबर किसको आ जाएगा, 30 के। तो ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ से,
15 आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी रेशो का मल्टीप्लायर है, ये जो मल्टीप्लायर है इसकी क्या कर दो, एलसीएम में डिवाइड करते चले जाओ। तो यहाँ से भी ए रेशो बी रेशो सी आ जाएगा। तो भाई 2 से डिवाइड करूंगा 30 को कितना आएगा 15, 3 से डिवाइड करूंगा 30 को कितना आएगा 10, 5 से डिवाइड करूंगा 30 को कितना आएगा 6। तो यहाँ से भी देखो ये रेशो आ गया। ठीक है भाई, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या करना है, केवल जो ये वाला जो है इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी सेम टू सेम कंडीशन है। बस क्या करना है, ये जो नीचे ऊपर देखो क्या था, ऊपर क्या था गुना में, ऊपर गुना में था, नीचे क्या है डिवाइड में, नीचे क्या है डिवाइड में। ध्यान से सुन लो भाई, ऊपर क्या है गुना में है, नीचे क्या है डिवाइड में। तो भाई अगर डिवाइड में कोई संख्या दी हो, और दूसरी बात अगर यहाँ पे ए का यानी कि ए की गुना में कुछ भी ना हो, यानी कि एक एक हो, ध्यान से सुनना है, अगर ए की बी की सी की गुना में कुछ ना हो, केवल भाग में हो, अगर गुना में कुछ ना हो, तो जो नीचे वाली संख्या होती है ना भाई, वो उनका रेशो होती है, जैसे ए रेशो बी रेशो सी। तो ये कितना हो जाएगा 5 रेशो 7 रेशो 11। ठीक है भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना है कि अगर ए की गुना में कुछ ना हो, ए की और बी की और सी की गुना में कुछ भी ना हो, तो जो नीचे वाली संख्या दी होगी ना, नीचे वाली संख्या, वही उसका क्या होता है, वही उसका अनुपात होता है। ठीक है, वही उसका अनुपात होता है। और अगर गुना में संख्या दी हो, तो भाई पहले क्या करेंगे, गुना में संख्या अगर दी हो तो पहले ऊपर वाली संख्या का जो गुना में दी होगी उनका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम उसी उन संख्या को क्या कर देंगे, इन सारे संख्या को, सारे रेशो को एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर वाली संख्या क्या होगी, सारी कट जाएगी, और जब सारी संख्या कट जाएगी ऊपर वाली, नीचे जो संख्या बचेगी वो इसका रेशो होगा। ठीक है, चलो चलो एक मैं आपको करके ही दिखा दूं यार। ये तो हो गया ऐसे। और अगर मुझे यहाँ पे गुना में कुछ संख्या दे दी हो, फिर कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए 2a बटे कितना, 2a बटे 5 बराबर 3b बटे 7 बराबर, और ये कितना हो जाएगा c बटे 9। ठीक है भाई, मुझे ऐसा करना है। तो देखो यहाँ पे b का भी, a का भी कोई क्या है मल्टीप्लायर है, ठीक है, और और b का भी कोई मल्टीप्लायर, और c का तो चलो c में तो एक ही है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर भाग में कोई संख्या दी होती है किसी भी रेशो के, तो वो जो संख्या दी होगी डिवाइड में, वही उन संख्या का क्या होता है, रेशो होता है। ठीक है, अगर ये दो यहाँ से हट जाए, ये 3 यहाँ से हट जाए, तो भाई ये जो संख्या बचेगी, ये जो संख्या होगी, ये रेशो होगी। तो देखो यहाँ पे अब मुझे 2 को हटाना है और 3 को हटाना है। जब मुझे 2 को हटाना है 3 को हटाना है, तो इनका जो एलसीएम होगा कितना होगा 6। पूरे रेशो को मैं 1/6 से क्या कर दूंगा, 1/6 से मैं क्या कर दूंगा, गुना कर दूंगा। और रेशो को किसी भी संख्या से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने आपको कितनी बार समझा दिया कि रेशो को किसी भी संख्या से डिवाइड करो या भाग करो या गुना करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से कैसे करेंगे हम इसको, 1/6 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से देखो 2 से कितनी बार चला जाएगा, ये हो जाएगा देखो ऐसे, 2a/5 गुना 1/6, भाई 6 सबके साथ जाएगा ना, तो 3b/7 गुना 1/6 बराबर c9 गुना 1/6। बस ये इस तरीके से करना है भाई। 2 से कितने बार जाएगा 6 3 बार, तो a अपन कितना आ गया 15, b कितना आ जाएगा 14, b कितना आ गया 14, और c कितना आ जाएगा 9 54, 9 54। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा जी। तो भाई ए रेसो बी रेसो सी जो होगा नहीं, ए रेसो बी रेसो सी कितना हो जाएगा 15 रेसो 14 रेसो, ये होगा। अगर गुना में कोई संख्या दी हो तो भाई पहले उन्हें हटाएंगे, उन्हें हटाने के बाद जो भी संख्या डिवाइड में बचेगी वो उनका रेशो होगा। ठीक है, चलो एक कंसेप्ट और मैं आपको बता दूं कि भाई रेशो जो होता है ना, रेशो को कभी भी दशमलव में या फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं कि बताइए रेशो, कुछ भी ले लीजिए, 40 से 4.5, एक तो ये वाला रेशो। दूसरा क्या हो गया, जैसे 3.2 रेशो 7/5, एक ये हो गया। मैंने आपको बताया है अभी कि भाई रेशो को कभी भी डेसिमल में और फ्रैक्शन में कभी भी नहीं लिखते, उनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो भाई यहाँ से क्या हटा लो, रेशो हटा लो, वो यहाँ से दशमलव हटा लो, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो 5 से कितने बार चला जाएगा 5 बार, और 5 से कितने बार चलेगा 9 बार। तो ये जो सिंप्लीफाई होगा है ना, ये है रेशो असली, ये वाला है भाई असली।
ये वाला, ये तो नकली फर्जी आदमी है, ये है असली। और यहाँ पे देखो रेशो को अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो हम कैसे करेंगे, रेशो को फ्रैक्शन में दिया हो तो भाई नीचे वाली जो संख्या है ना, नीचे वाली जो संख्या है उनका जो एलसीएम होता है उनसे उनको गुना कर दो। इनका एलसीएम कितना होता है 15, तो भाई पूरे रेशो को 15 से गुना कर दो। जब मैं 15 से गुना कर दो, 15 इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो 3 से 15 कितने बार कटेगा, 5 बार, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 5 से 15 कितने बार कटेगा, 3 बार, तो 7 से 21। या तो आप ऐसे कर लीजिए, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है भाई, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 7 से 21, देखो यहाँ से डायरेक्ट आ गया। ये क्या है, ये सारा रेशो का मैंने आपको बेसिक बता दिया है, ठीक है। ये एक बार इसको समझ लीजिए आप, मैंने सारा रेशो का बेसिक बता दिया है। अब चलो इसके ऊपर करते हैं हम सवाल, ठीक है। चलो सवाल करते हैं। भाई मैंने कॉन्सेप्ट में थोड़ा टाइम लिया है, सवाल में हम बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जिसके समझ में आ गया अच्छे से, जिसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भाई, वो सवाल को उड़ा उड़ा के करेगा बिल्कुल, ठीक है। जिसके भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो अच्छे से, वो सवाल को क्या करेगा, उड़ा उड़ा के करेगा। और भाई अगर जिसके भी समझ में आ गया हो तो भाई शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने जो भी रेलवे में एक जॉब लेना चाहता हूँ या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जॉब लेना चाहता हूँ, उसे उसे क्या करे, वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। चलो सवाल की ओर बढ़ते हैं। सब चीज मैंने आपको बता दिया है। और ये रेशो सबसे सिंपल चैप्टर है, सबसे सिंपल, क्योंकि हम इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। हम इसको अगर चाहे तो सारे ऑप्शनों से, जो भी ऑप्शन दिए होते हैं ना, उससे भी हम सारे रेशो कर सकते हैं। जैसे पहले सवाल दिया है आपकी स्क्रीन पे, ए रेशो बी बराबर कितना दिया है, 7:9। अच्छा बी रेशो सी कितना दिया है, बी रेशो सी कितना दिया है, 1:12। तो मैंने आपको समझाया है कि भाई अगर ऐसा कभी रेशो दिया, रेशो को मर्ज करना मैंने सिखाया है, रेशो को मर्ज करना सिखाया है। यहाँ पे रेशो कितना है बी का, 9, और यहाँ पे कितना है 1। तो भाई इसको 9 बनाने के लिए ऊपर नीचे 9 से गुना कर देंगे। 9 से जब मैं गुना कर दूंगा तो भाई कितना हो जाएगा, 7/9 तो ये रहेगा ही, और ये कितना हो जाएगा, 9/108। तो ए का मान 7, बी का मान 9, और सी का मान 108। तो भाई देख लो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है ये चीज, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, देखो ऑप्शन से भी मैं आपको सिखाऊंगा ऑप्शन से कैसे करना होता है। जैसे जैसे ऑप्शन दिया है, देखो हमें ए बी सी और डी, ए बी सी ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन दिए है। अच्छा वैसे रेशो क्या कर दिया है, ए अपॉन बी कितना दिया है भाई, ए अपॉन बी दिया है 3:4। अच्छा बी अपॉन सी दिया है, बी अपॉन सी दिया है 5:6। अभी देखना सवाल को कितनी जल्दी करेंगे हम। बी रेशो सी रेशो डी कितना दिया है हमें, 2:3। ठीक है भाई, अब ये बात ध्यान से सुन लेना आप बिल्कुल, कि वैसे मर्ज करना तो मैं आपको बेसिक से तो मैं आपको बता ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन से हम कैसे सवाल को कैसे करेंगे। देखो भाई ए का जो रेशो है 3 है, 3। तो भाई जो भी रेशो होगा, जो भी आंसर होगा वो 3 से तो कटेगा कटेगा। भाई जो भी आंसर होगा 3 से तो कटेगा ही। यहाँ से आप चेक कर लीजिए, ये जो रेशो दिया है ना, ये जो रेशो दिया है ए बी सी डी, तीनों के दिए, चारों के दिया है, ए बी सी डी, ए बी सी डी के दिए। तो अगर वो संख्या 3 है, अगर ए 3 रेशो है, तो वो संख्या जो होगी, जो आंसर होगा वो भी 3 से कटेगी। तो भाई देखो ये भी कट रही है, 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 देखो सारे में कट रही है। अच्छा बी कितना दिया है, 4 दिया है, बी कितना दिया है, 4, 4 दिया है, और बी यहाँ पे कितना है, 5। तो यानी कि बी जो होगा वो 4 से भी कटना होना चाहिए और 5 से भी कटना होना चाहिए। बी जो होगा वो 4 से भी कटना होना चाहिए और 5 से भी कटना होना चाहिए। देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 4 से भी करता है, 5 से भी करता है। ये इसमें 4 से करता है, हाँ जी, पर लेकिन 5 से नहीं करता। ये 17 ना 4 से करता ना 5 से करता, 4 4 से तो करता है, 5 से नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा रेशो चेक कर लीजिए, तीसरा रेशो क्या है, 6, 6 यानी कि सी जो है 6। तो ऐसा जो जो भी होगा आंसर होगा वो 6 से कटेगा। 6 से केवल एक ही ऑप्शन करता है भाई, देखो ना ये 6 से करता है, ना ये 6 से करता है, ना ये 6 से करता है। अच्छा डी क्या है, डी क्या है 3। तो 3 से करता, 3 से ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। देखो मैंने आपको हर तरीके से बता दिया है, ऐसे करना है। लेकिन अगर आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से भी करो। बेसिक से कैसे करेंगे आप, क्या भाई सी सी रेशो डी कितना था, सी रेशो डी कितना था, 2:3।
मैंने आपको बेसिक से आपको बता दिया है इसका कि ए बी सी डी ऐसे लिख लेंगे। और ए रेशो कितना दिया है 3:4, बी रेशो सी कितना दिया है 5:6, और सी रेशो डी कितना दिया है 2:3। भाई इनको मर्ज कर लेंगे, भाई मर्ज करना मैंने आपको सिखा दिया। जो भी खाली जगह बची है उनको भर दो, खाली जगह जो बची है भाई उनको भर दो। किससे भरोगे, जो पास वाली संख्या है। 4, यहाँ पे कितना जाएगा 4, 6, 6 के पास में 6 के पास में ये वाली खाली जगह है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है 5। तो देखो इनकी सीधी सीधी गुना कर दो। 5 या 15 दूनी 30, 5 चौक 20 और दूनी 40, और 6 चौक 24 दूनी 48, 6 चौक 24 थी 72। भाई 2 से और चला जाएगा, ये 2 से जब जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 15, 120, 124, 136 दूनी 72। तो भाई देख लो यही वाला रेशो वाला है। ऐसे करोगे थोड़ा आपको टाइम लगेगा। ऑप्शन उठाओ और देख लो कि कौन कौन सा कौन कौन सा ऑप्शन फिट बैठा है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। मजा आ रहा होगा भाई, मुझे तो पूरा मजा आ रहा है सवाल कराने में। ठीक है, आई होप आपको भी मजा आ रहा होगा सवाल को करने में। अच्छे अच्छे सवाल को कॉन्सेप्ट के बाद सवाल करने में, कॉन्सेप्ट के बाद सवाल को उड़ाने में अलग ही मजा है। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट जिसने पढ़ लिया उसने सवाल उड़ा दिया। चलो अच्छा, अगला सवाल दिया है, देखो कितना आसान दिया है। 4a बराबर बराबर 4a कितना, 4a बराबर 6 बराबर b बराबर कितना 5c, ये तो दिया है। 4a बराबर 6, b बराबर 5c। तो a रेशो b रेशो c का मान हमें बताना है। तो भाई देखो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से a का मान आ जाएगा, यहाँ से जब मैं a का मान निकालूंगा तो 4 बटे में आ जाएगा। 4 जब बटे में आ जाएगा तो देखो 4 जब बटे में आ जाएगा, 4 बटे में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3/2। 3/2 यानी कि 6/4, 6/4 को क्या लिख सकते हो 3/2। अच्छा c इधर है, इधर ये आ जाएगा बटे में, तो कितना हो जाएगा b/c, b/c हो जाएगा 5, b/c कितना हो जाएगा 5, 5 को लिख सकता हूँ 5/1, यानी कि b का मान 5, c का मान 1, a का मान कितना है 3। तो तीनों को रख देंगे 3/2, 3/2 रेशो 5 रेशो 1। अब मैंने आपको बताया है कि भाई कभी भी रेशो को फ्रैक्शन में नहीं लिखते। ठीक है, और रेशो को फ्रैक्शन में नहीं लिखते तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे दिया होगा उससे गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2 दिया है तो पूरे रेशो को 2 से गुना कर देंगे। और ये भी मैंने आपको बताया है कि रेशो को किसी भी संख्या से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई रेशो ये समझ लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे घर वाले बोलते हैं ना, अब घर वाले बोलते हैं भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो जैसे हम पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, सेम टू सेम वही कंडीशन है रेशो के साथ भी। कुछ भी कह लो, पैसे से गुना कर दो, डिवाइड कर दो, भाग कर दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो भाई 2 से 2 कट जाएगा तो 3, ये तो 3 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और कितना आ जाएगा 2। तो यानी कि 3:10:2। तो ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्योंकि 3:10:2 तो है ही नहीं कोई से भी ऑप्शन में नहीं दिया। तो a/b/c कितना आ जाएगा 10, वो 3:10:3। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या दिया है। अगला सवाल आसान दिया है बिल्कुल। अगला सवाल है a/4, b/5, c/6। तो भाई इसको कर नहीं सकते, ये इनका रेशो होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया भाई, ये इनका रेशो होगा। चलो यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये 4 5 6, 4 5 6 ऑप्शन नंबर ए ही आ जाएगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगर हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो भाई हम सवाल को शुरू कर दे उड़ा उड़ा के। ठीक है, चलो अच्छा, एक क्या दिया है x/y कितना दिया है अगले सवाल में, x/y कितना दिया 3/4। हमें बताना क्या क्या है, हमें बताना है, तो बताइए 7x माइनस 4y अपॉन 7x-4y, तो 3x प्लस 2y। भाई इन सवालों में, ऐसे सवालों में पता क्या करना होता है, देखो हमें रेशो तो पूछा है, रेशो ही पूछा है। तो जब कभी भी रेशो पूछा हो तो डायरेक्ट हम इसका मान इसमें रख देते हैं। डायरेक्ट हम क्या मान लेते हैं, x का मान 3 है और y का मान 4 है। अगर रेशो देके रेशो पूछा हो, और एक चीज और ध्यान रखना है, जो पावर यहाँ रहेगी ना, जो पावर यहाँ रहेगी वही पावर नीचे होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ x की पावर 1 है,
यहाँ x की पावर 1 है तो यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है तो वहां यहाँ भी y की पावर 1 है। अगर ऊपर y की पावर या x की पावर अलग है और नीचे y की पावर x की पावर अलग है तो भाई हम डायरेक्ट x के मान 3 y का मान 4 नहीं रख सकते। ये कब रखना है हमें, अगर पावर सेम हो। अगर ऊपर 3x की पावर तो नीचे भी 3 होनी चाहिए, अगर y की पावर ऊपर 4 तो नीचे भी 4 होनी चाहिए, समान पावर होनी चाहिए, समान सेम। अच्छा, और अगर रेशो देखे, रेशो पूछो तो डायरेक्ट मान रख दो। तीन यहाँ पे x का मान 3 रखेंगे तो कितना, 7 से 21 और 16, 16 में से 21 गए कितना बचेगा, 5। 21 में से 16 गए, 21 में से 7 से 21 में से 16 गए कितना बचेगा, 5। और यहाँ 3 थे 9, 4 तो नहीं 8, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। तो 5 रेशो 17 यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है, ठीक है। मान रख के सॉल्व तो करना है, और क्या करना है भाई, मान रख के सोल्व भी तो करना है। अगर जिसके ये भी समझ में ना आ रहा हो तो भाई बताओ क्या करें, उसको तो बहुत मेहनत की जरूरत है। अगर जिसके ये भी समझ में मान मान रख के किसी भी संख्या को मान रख के सोल्व करना हो, ये तो भाई दूसरे तीसरे के बच्चे करते हैं। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है। भाई 3:2, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो वो संख्या कितनी हो जाती है भाई, बाद में रेशो कितना बन जाता है, 7:5। अच्छा, ऐसे तरीकों के इस तरीके के सवालों के मैं आपको दो टाइप बताऊंगा, एक तो बेसिक और एक चुटकियों वाला, ठीक है। चलो कैसे, एक तो मैं आपको बेसिक समझाऊंगा ऐसे सवालों का, और दूसरा मैं आपको समझाऊंगा बेहतरीन मेथड समझाऊंगा कि इन सवालों को कैसे करते हैं। बेसिक से समझ लो आप, बेसिक से कैसे समझेंगे कि भाई जब भी हम किसी संख्या को किसी भी रेशो को, जब भी हम किसी रेशो में कुछ जोड़ते हैं तो भाई ऐसे नहीं जोड़ देते, मुंह को उठा के ऐसे नहीं जोड़ देते। पहले क्या करना होता है, पहले क्या करेंगे हम, रेशो में एक वेरिएबल से गुना करते हैं तब हम किसी संख्या को जोड़ते हैं रेशो में। मैंने आपको सिखाया भी है पहले। तो 3:2, 3/2, तो यहाँ से जब मैं रेशो घटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुना हो जाएगा, 3x/2x। अब इसमें 8 जोड़ दो, 8 जब मैं जोड़ दूंगा तो ये रेशो कितना आ जाएगा, 7:5, 7:5। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो भाई, यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 से 15, 5 से 15x प्लस 5 8 40 बराबर 7 दूनी 14x प्लस 8 7 56। तो भाई 40x में से 40x इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, पक्षांतर करेगा ना इनका, तो ये जो साइन होगा साइन बदल जाएगा। तो 14x इधर आएगा तो x बराबर कितना जाएगा, 14। तो x बराबर कितना आ गया, 14। उसने क्या पूछा है, तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या, दोनों संख्या में बड़ी संख्या, भाई दोनों संख्या में बड़ी संख्या तो 3 थी, तो 3 थी ना, तो 3 की भी गुना कितने में करनी पड़ेगी, 14 में। 14 थी 42, 14 थी 42, 14 थी 42। तो भाई ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। भाई बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 3x है ना, तो 14x की जगह क्या रख दे, 14 है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 42, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में। ये तो हो गया भाई बेसिक तरीका। अच्छा भैया जी वो और बता दो, उड़ाने वाला तरीका कैसे उड़ाओगे, कैसे सवालों को देख के। इस ऐसे सवालों के लिए करते हैं हम यूज, क्या, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ये क्या बला है भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड क्या है, अगर इनिशियल रेशो से, अगर शुरुआती रेशो में अगर कुछ दिया हो, अगर शुरुआती रेशो में दिया है और अगर उसमें उसके बाद में कुछ चेंज करने के बाद फाइनल रेशो दिया हो। भाई देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें तीन चीज होते हैं। इनिशियल रेशो यानी कि शुरुआती शुरुआती अनुपात दिया होगा, शुरुआती अनुपात, फिर इसमें चेंज दिया होगा, फिर दिया होगा फाइनल रेशो। ध्यान से सुनना है भाई, पहले शुरुआती अनुपात दिया होगा, फिर रेशो में चेंज दिया होगा, फिर क्या दिया होगा, फाइनल रेशो दिया होगा। जैसे इसमें हमें क्या दिया था भाई, 3:2 है शुरुआती, शुरुआती रेशो क्या है, 3:2 यानी कि इनिशियल, ठीक है भाई, शुरू में रेशो दिया है। अच्छा बाद में हमने क्या क्या ऐड कर दिया इनका, जो ऐड किया, जो चेंज चेंज को लिखना है यहाँ पे, चेंज को लिखना है यहाँ पे, चेंज कितना करते हैं, +8, और इसमें भी +8 कर दिया। और फाइनल जो रेशो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है भाई, फाइनल रेशो आया 7:5। फाइनल जो रेशो आया 7:5, 7:5। तो भाई इसमें हमें क्या करना होता है, ध्यान से सुनना है भाई मेरे, जो शुरुआती रेशो दिया है उसको तो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जो फाइनल रेशो दिया है उसको यहाँ पे लिखना है, और जो रेशो में चेंज हुआ है, जो रेशो में चेंज हुआ है, कुछ भी जोड़ रहे हैं या कुछ भी घटा रहे हैं, उसको भाई नीचे लिखना है। अब क्या करना है,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और उनका क्या ले लो, डिफरेंस ले लो। 7 वो 5 या 15 और 7 नहीं 14 है, 15 और 14 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 यूनिट। 15 और 14 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 यूनिट। ये यूनिट है भाई, यूनिट। हाँ यूनिट होता है रेशो को, रेशो में क्या करता हूँ, गोलेबल। और 8 की गुना इसमें करेंगे, अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लेंगे। 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 और 8 × 7 = 56। और 56 और 40 का डिफरेंस कितना होता है भाई, डायरेक्ट यहाँ से क्या होगा, 14। तो यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 14। तो 3 यूनिट का मान पूछा है, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई, 3 यूनिट का मान आ जाएगा 42, हो जाती 42। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज हम कहाँ करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज करते हैं कि अगर शुरुआती इनिशियल रेशो दिया है, फिर इनिशियल रेशो में चेंज दिया है, कुछ भी जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है, उसके बाद फिर फाइनल रेशो। ठीक है, चलो समझ में आया है, मजा आया है वो भाई सवाल में। इस सवाल से ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट से हम बड़े बड़े सवाल को भी आसानी से कर सकते हैं। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, 3:5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए, जिससे अनुपात 5:6 हो जाए। बताओ ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। या तो आप क्या करो, ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3:5 दिया है, 3:5 को हमें क्या बनाना है, 5:6 बनाना है। तो बताओ इसमें क्या जोड़ा जाए, इनमें क्या जोड़ा जाए। अगर मैं यहाँ से जोड़ दूँ, ऑप्शन उठाऊं, ऑप्शन क्या क्या दिया है, ए बी सी और डी। ऑप्शन क्या क्या दिया है भाई, 7 6 7 6 11 और 5, 7 6 11 5, 7 6 11 5, 7 जोड़ लो पहले। ऑप्शन से मैं ऐसा करता हूँ, 7 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, 10। और यहाँ कितना हो जाएगा, 7 5 12, 7 5 12। तो भाई ये तो ये फिर बैठ गया, 5:6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही आ गया। ऑप्शन से ऐसे कर सकते हैं। बेसिक से मैंने आपको बता ही दिया, बेसिक से कैसे करना है। ऐसे कौन संख्या जोड़नी? ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात, देखो सेम सेम सवाल दिया है, 9:11 दिया है शुरुआती। ठीक है, उसके बाद चेंज कितने का दिया है, चेंज -4 4 घटा रहे हैं, -4 4 घटा रहे हैं। जब -4 4 घटा रहे हैं तो फाइनल रेशो कितना होगा, 7:9। फाइनल रेशो कितना होगा, 7:9। तो ये कितना होगा शुरुआती, और ये कितना होगा फाइनल, तो ये कितना है चेंज। तो बस इसको कुछ नहीं करना, आपको डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 में 81 और 7 7 77, 81 और 77, 81 - 77, 81 - 77, 4 यूनिट आ गया। 4 यूनिट का वैल्यू कितने हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28 भाई देख लो, 7 चौक 28 और 9 चौक 36, 9 चौक 36 भाई, 9 चौक 36, 7 चौक 28, माइनस क्या है पर, लेकिन ध्यान रखना माइनस के 28, क्योंकि माइनस का सीन है ना, -28 माइनस करेगा, डिफरेंस ले लेना, तो -36। तो कितना आ जाएगा भाई, ये 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 8। तो 1 यूनिट की, तो यहाँ से कितना आएगा, 2 गुना। तो पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्या का योग कितना है, 11 और 9 कितना होगा, 20। तो भाई 20 यूनिट की वैल्यू पूछी है। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 2 है तो कितना गुना है, 5 गुना है ना, लगभग लगभग। तो भाई ये भी तो 5 गुना हो जाएगा, 8 बजे 40, 8 बजे 40। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड इस तरीके से करना है। अगला सवाल, ये तीनों सवाल मैंने आपको बता दिए। अगले सवाल के बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, समानुपात। समानुपात इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। भाई ये भी क्या है, ये समझ लो रेशो का ही भाई है, कोई रेशो का भाई है, ये रेशो का, इसका इसका डिवाइड होता है ये, यानी कि डबल डबल रेशो होता है इसका, जो रेशो होता है इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई संख्या दिया ए अपॉन बी बराबर होता है सी अपॉन डी के, ए अपॉन बी बराबर होता है सी अपॉन डी के। भाई इसको बोलते हैं हम समानुपात में है संख्या। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए रेशो बी ए रेशो बी, और ये होता है समानुपात सी रेशो डी, समानुपात सी रेशो डी। तो भाई अगर मैं देखो इसकी गुना इसमें कर दूं और इसकी गुना इसमें कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, ए गुना डी बराबर बी गुना सी, ए गुना डी बराबर बी गुना सी, ए गुना डी बराबर बी गुना सी। इतना तो समझ में आ रहा होगा भाई। तो इससे मतलब हम क्या देख रहे हैं कि ए गुना डी और बी गुना सी, यानी कि अंदर वालों की गुना और बाहर वालों की गुना, अंदर वालों की गुना और बाहर वालों की गुना क्या होती है, बराबर। यानी कि ए डी
ए गुना डी और बाहर अंदर वालों को गुना कर लो बी गुना सी। ये इसका मतलब ये होता है भाई ए रेशो बी समानुपात सी रेशो डी। तो भाई बाहर वाले को गुना कर लो अंदर वाले को गुना कर लो। इसमें हमसे क्या पूछता है, एक तो पूछता है भाई देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, इसमें तीन चीज ज्यादा पूछी जाती है। एक तो भाई पूछा जाता है ए बी और सी का, ए बी सी का, ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ या चतुर्थ समानुपात बोल देते हैं जिसको हम, चतुर्थ समानुपात या फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है भाई, ए और बी का, ए और बी का फोर्थ प्रोपोर्शनल। ए और बी का फोर्थ प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन और बी का फोर्थ प्रोपोर्शनल। अच्छा ए बी का ये देख सारे बताने हैं हमें, ए और बी का मीन, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, और ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है भाई, इसको हिंदी में क्या लिख लेंगे, हिंदी में लिख लेंगे हम, फोर्थ को बोलते हैं चतुर्थ, चतुर्थ समानुपात। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, मध्य समानुपात। इसको क्या बोलते हैं, तृतीय समानुपात। अब इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनको हम कैलकुलेट करते हैं, पहले मैं आपको समझाऊंगा। अगर मुझे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है ए बी सी का, तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो सी रेशो डी, डी को यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फोर्थ नहीं पता, फोर्थ मान लिया मैंने एक्स, तो यहाँ से देखो अंदर वाले गुना करेंगे बाहर वाले गुना कर देंगे, दोनों को बराबर रख देंगे, तो ए एक्स बराबर बी सी। तो एक्स का मान यहाँ से कितना आ गया, बी सी अपॉन ए। ए एक्स का मान कितना आ गया, बी सी अपॉन ए। पूरा आपको बेसिक बता रहा हूँ कि ये कहाँ से आता है, फॉर्मूले कहाँ से आते हैं। तो बी सी अपॉन ए यानी कि इन दोनों के गुना कर देंगे और पहले वाले जोड़ देंगे, बाद के दो वाले गुना नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे, तो बी गुना सी अपॉन ए। अगर मुझे फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो बी गुना सी अपॉन ए। ठीक है, चलो मुझे निकालना है मध्य समानुपात। अच्छा दूसरा जो है अगला कैसे करेंगे मीन प्रोपोर्शन का, भाई ए रेशो बी, ए रेशो मीन में है तो ये प्रोपोर्शन का निशान हो जाएगा, मीन में यानी कि मध्य में है तो एक्स मानेंगे रेशो बी, तो यहाँ पे एक्स मान लेंगे हम, तो अंदर वाले गुना और बाहर वाले गुना बराबर कर देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये वाला तो, और ए इंटू बी, ए इंटू बी, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो यहाँ से मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया, अंडर रूट ए बी, यानी कि दोनों संख्या के गुना का अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है भाई, थर्ड प्रोपोर्शन क्या आएगा यहाँ से, थर्ड प्रोपोर्शन देख लीजिए ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो रेशो एक्स, अंदर वाले गुना कर लेंगे और बाहर वाले गुना कर लेंगे, तो बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स। तो यहाँ से ए एक्स बराबर यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, इस वाली संख्या का स्क्वायर बटे में ए, तो बी स्क्वायर अपॉन ए थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट तीनों ये तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं, रटवाई नहीं है भाई, मैंने तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं। और देखो ये जो होता है, ये जो फॉर्मूले तीनों तीनों को तीनों इतने इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं भाई, इतने इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपने याद कर लिया, इनसे डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये डायरेक्ट आपको सवाल पूछे जाते हैं। चलो हम इसी के बेस पे करते हैं आगे। चलो भाई, क्वेश्चन क्या दिया है कि बताओ 8:9 प्रपोर्शन 24:वाई, 8:9 प्रपोर्शन 24:वाई। तो भाई वाई की वैल्यू नहीं बता सकते क्या, अंदर वाले गुना बाहर वाले गुना, या आप ऐसे कर लीजिए 8:9 बराबर बराबर 24:वाई। तो वाई का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, वाई बराबर हो जाएगा, ये इसके गुना इधर हो जाएगी, वाई बटे 8 बटे में आ जाएगा, 24 गुना 9 बटे 8, 8 से 24, तो कितना आएगा, 9 से 27। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों के गुना डिवाइड में ही, तो 8 से कितना आ जाएगा, 3, 8 9 से 27, डायरेक्ट ऐसे करना है। ठीक है, या आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करो तो ऐसे करना है। दूसरा रेशो यह है वाई रेशो 196 और प्रोपोर्शन 196 रेशो 784। भाई ऐसे जो सवाल हो गए, ये इस वाले सवाल को आप
अपना आप कर सकते हो, इस वाले सवाल को आप अपना आप कर सकते हो। एक मैंने समझा दिया आपको सेम टू सेम, जैसा अभी मैंने करके बताया सेम टू सेम इनको भी आप ऐसे ही करना है, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान हो जाएगा इसका आंसर। मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ इसका आंसर कितना आएगा, पर आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल क्या है, दो संख्या 9 और 24 का तृतीय अनुपात क्या है। 9 और 24 का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। में तृतीय अनुपात क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन है, ये क्या ए, ये क्या है बी। तो इसका स्क्वायर और अपॉन में ये कर दो भाई, 24 गुना 24 लिख सकता हूँ मैं 24 के स्क्वायर को। अपॉन में कितना है 9, तो 3 से काटो, 3 3 3 अट्ठे 24, 3 से कितने बार 8 बार, तो 8 टू कितना आ जाएगा 64, 64, 64 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 और 12 14 और 24 का चतुर्थ समानुपात क्या है भाई। 12 14 और 24, 12 14 24 का चतुर्थ समानुपात। चतुर्थ समानुपात क्या बताया था मैंने भाई, इन दोनों के गुना डिवाइड में अपोन, डिवाइड में कितना 12 भाई। ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है। फॉर्मूला क्या बताया था, बी सी अपोन ए, बी सी अपोन ए, बी सी कितना है 14 गुना 24, 14 गुना 24 और डिवाइड में कितना है 12, तो 12 से कितने बार जाएगा 24, दो बार, 14 दिन 28। ऐसे कर सकते हैं आप इससे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। डायरेक्ट, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये इन दोनों को गुणा करने डिवाइड में से करना, तो 12 से कितने बार जाएगा, दो बार, 14 दिन 28। डायरेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। या मैं आपको करके बता रहा हूँ, इसलिए आपको सवाल सवाल ऐसे नहीं सोल्व करने, आपको बहुत स्पीड से सोल्व करने हैं सवाल, क्योंकि भाई एग्जाम में स्पीड मैटर करती है। बेशक आपको सारे सवाल आते हो, लेकिन अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप रह जाओगे, ठीक है। अच्छा, किसी संख्या को, अगला सवाल जो दिया है, किस संख्या को 6 7 15 17 के प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि चारों संख्या समानुपात हो जाए। चारों संख्या समानुपात होने का मतलब है, ये कह रहा है कि 6/7 बराबर हो जाए 15/17 के, है ना। हाँ, 15/17 के। अभी बराबर नहीं है भाई ये, अभी इनमें कुछ जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्या क्या जोड़ना है कि ये संख्या क्या हो जाए, समानुपात में हो जाए। तो भाई या तो आप ऑप्शन से कर लीजिए 15/17 हो जाए, या आप क्या कर लीजिए, या आप क्या कर लो, मैं आपको बताऊंगा इसका बेसिक तरीका क्या होता है। बेसिक तरीका क्या होता है इसमें कि 6 + x, मान लो x संख्या जोड़ लो, वो 7 + x, वो संख्या x है कि इन्हें जोड़ने पर समान रेशो में हो जाए, तो 15 + x, इधर भी 15 + x कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17 + x। ऐसे जब आप सोल्व करोगे तो x का मान कुछ आएगा, x का मान जो भी आएगा वही जोड़ने पर क्या होगा, इस समान रेशो में समानुपात में हो जाएगी, ठीक है, समानुपात में हो जाएगी। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका ये है कि भाई या तो आप ऑप्शन से कर लीजिए, ऑप्शन से उठा उठा के आप ऑप्शन से कर लीजिए। अच्छा, फिर तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका कि भाई दिया है हमें 6 7 15 और 17, ठीक है। ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से, ध्यान से सुनना है, ध्यान से। भाई इन दोनों रेशो का डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों रेशो का डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस कितना आ गया 2, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2। ध्यान से सुनना है भाई, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2। एक लाइन में सवाल बता, एक लाइन में आंसर बता पाओगे आप, एक लाइन में। अच्छा, इस वाले इन वाले रेशो का जो डिफरेंस है उसकी गुना करनी है पहले वाले रेशो में, और इस वाले रेशो का जो डिफरेंस है उसके कर लिए इन वाले पहले वाले, इस वाले पहले में, इस वाले पहले में। देखो ये वाला पहला है इसमें, इन दोनों में ये वाला पहला है, और जो इनका डिफरेंस आएगा गुना करने के बाद, देखो 6 दूनी 12 डिफरेंस, ये माइनस के निशान है ना, डिफरेंस बड़े में से छोटी संख्या घटा दो, चाहे छोटी में से बड़ी घटा दो, लेकिन लेकिन जो साइन आएगा वो आएगा प्लस का, ठीक है। और एक 15 कम 15, अपोन में क्या करना है, इन दोनों के गुना, इन दोनों के गुना उनका डिफरेंस, अपोन में क्या करना है इन दोनों का डिफरेंस, दो और एक का डिफरेंस कितना जाएगा 1। तो यहाँ से देखो 15 में से 12 गए 3, डायरेक्ट आ गया डायरेक्ट। तो तीन वो संख्या है, तीन वो संख्या है, तीन वो संख्या है भाई, अगर हम इनमें जोड़ेंगे ना तो ये समानुपात में हो जाएगी। जोड़ लीजिए भाई, देखो 6 और 3 9, अपॉन 7 और 3 10, पहले वाला बराबर 15 और 3 18, 17 और 3 20, यहाँ से भी देखो कितना आ गया 9/10। आगे नहीं आ गया, ऑप्शन से हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि भाई इन दोनों रेशो का डिफरेंस, फिर इन दोनों रेशो का डिफरेंस, इसकी इसकी गुणा करेंगे पहले वाले में, इसकी गुणा करेंगे पहले वाले में, दोनों का डिफरेंस, और फिर इन वाले रेशो का, इनका जो डिफरेंस आया ना, इनका डिफरेंस बटे में कर देंगे, वो हमारा डायरेक्ट एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, ठीक है।
अगले सवाल करेंगे जैसे 3, 5, 6, 7 में से क्या घटाया जाए कि ये संख्या एक दूसरे के समानुपात में हो जाए, चाहे घटाया जाए चाहे जोड़ा जाए। डायरेक्ट इस सवाल को करना है। 5 3, 5, 6, 7, 6, 7 इनका डिफरेंस कितना आ गया? 1। इनका डिफरेंस कितना आ गया? 2। इसकी गुना इसमें करो, इसकी गुना इसमें करो, तो 3 दूनी 6, 6 का गलत हो गया भाई। ये तो यहाँ पे सॉरी उल्टा उल्टा हुआ है। 3, 5, 6, 7 इनका डिफरेंस 6 और 7, इनका डिफरेंस कितना आ गया भाई? 2। इनका डिफरेंस कितना आ गया? 1। इसकी गुना करो इसमें और इसकी गुना करो इसमें, तो भाई इसकी गुना इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आएगा भाई 3 एकम 3 और 6 दूनी 12, 12 में से 3 का 9, अपोन में कितना करते हैं? 1। तो यहाँ से कितना देखो डायरेक्ट 9, 9 आ जाएगा। यानी कि 9 ऐसी संख्या है कि प्रत्येक में से अगर घटाओगे तो समानुपात में हो जाएगी ये संख्या। देख लीजिए करके देखो, 3 में से 9 जाएगी, कितना बचेगा? माइनस का 6। 5 में से 9 जाएगा, माइनस का 4। ठीक है भाई, यहाँ से 3 में से 9 जाएगी, माइनस का 3, और 7 में से 9 जाएगी, माइनस का 2। तो देखो माइनस से तो सब कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 3/2, 3/2। तो देखो ये भी समानुपात में हो गए ना यहाँ से। ठीक है, चलो अगला सवाल सेम टू सेम ऐसा ही है, इसे आप करके मुझे बताइएगा। सेम सवाल है, बिल्कुल सेम। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी हो, रेशो का बेसिक और कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले से लेकर मैंने एक क्लास में आपको समझा दिया है। एक क्लास इसकी कल होगी जो इसके बेस पे बड़े बड़े सवाल जैसे पूछे जाते हैं, उनको भी मैं आपको एक एक लाइन में आपको करना सिखाऊंगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भाई क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और कल हमारी क्लास नहीं होगी, कल संडे है, मिलते हैं मंडे में। जय हिंद।